Good morning, students. I am Sahil sir with your economics classes. So last time we have discussed on the topic average cost and marginal fixed cost and variable cost, and today we have discussed on the average variable cost and marginal cost and the relationship between average, marginal and total cost. So all topics are explains. So you can see there, first of all I can tell you the average variable cost. You know average variable cost, जो वेरिएबल कॉस्ट उसका एवरेज होता है, किस तरह से होता है डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी उसको हम अगर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवीसी निकलता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलता है. ठीक है, तो इसको मैं एक तालिका यानी टेबल और डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं जो आपको समझ आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था आउटपुट लेते हैं हम, उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड देन हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तीन चीज़ें निकलेंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर हमारा प्रोडक्शन ज़ीरो है तो हमारी फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ होगी, बट वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी हमारी. क्योंकि जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ना, तो जब तक हमारा आउटपुट शुरू नहीं होता उससे पहले हम काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं. जो हमारी मशीनरीज होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, हमारे फिक्स्ड कैपिटल्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका होता है. तो प्रोडक्शन अभी हमारा शुरू नहीं हुआ लेकिन हम कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं. फॉर एग्जांपल स्कूल है, तो जब तक बच्चों का इनरोलमेंट होगा उसमें टीचर लगाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले बिल्डिंग बनाई जाती है, और बिल्डिंग बनाने के बाद बिल्डिंग जब बन जाती है उसमें एक भी बच्चा नहीं है और ना ही कोई टीचर है, तो फिक्स कॉस्ट तो आपकी लग चुकी ना. अब जब स्टूडेंट आएंगे तो टीचर लगा देंगे, तो टीचर जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे और जो बिल्डिंग है वो फिक्स कॉस्ट में आएगी. तो इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा प्रोडक्शन ज़ीरो ना तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी ज़ीरो होती है वहाँ पर. तो हम यहाँ से मान लीजिए हमारा आउटपुट ज़ीरो है तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो ही होगी. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो तो एवरेज कॉस्ट तो ऑब्वियसली ज़ीरो ही होगी. लेकिन जब हमने स्टार्ट कर दिया, हमारा आउटपुट 1 हुआ, तो 1 आउटपुट करने के लिए हमने वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो लगाए, तो उनकी जो लागत होगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी. तो मान लीजिए वो 10 है. फिर उसके बाद हमने सेकेंड आउटपुट को और इंक्रीज़ किया तो वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगी, तो वो हो गई हमारी 18. फिर हमने 3 किया 24 हो गया. फिर हमने 4 उत्पादन किया किसी वस्तु का तो 28 हो गया. 5 किया तो हमारा 32 हो गया. 6 किया तो 38 हो गया. 7 किया 46 हो गया मान लीजिए, एंड देन 8 किया तो 62 हो गया हमारा. ठीक है, अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है ज़रूर. तो पहले तो हम निकालते हैं इनका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आती है हमारी. तो मैं यहाँ करता हूँ, अगर 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही रहेगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8, 7, उसके बाद 32 को 5 से करेंगे तो 5, 6 पॉइंट समथिंग आएगा. तो इस तरह से हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा. ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब हमारा आ जाएगा, इसी के बेस पर हम एक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे इस टेबल के बेस पर. OX एंड OY. ऑन द OY वी कैन टेक द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऑन OX पॉइंट वी कैन टेक द आउटपुट. राइट नाउ अब हमारा आउटपुट हम कर देंगे 1 2 3 4 5 6. अगर ज़्यादा हमारा 8 तक है तो हम थोड़ा और कर देंगे, 8 तक कर देंगे. उसके बाद ये हमारा 62 आ रहा था, ये 62 आ रहा था, हम इसको 80 तक ले लेंगे. तो हमारे पास इतना स्पेस है तो हम 10 का अंतराल ले लेंगे, 10 20 30 40 50 एंड 60. तो इस तरह से बेटा हमारा ये बनेगा. हमारा जब एक प्रोडक्शन था तो हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी है, 10 है, तो ये 10 होगी हमारी, 1 पर 10 हो गई. ठीक है, हम यहाँ से थोड़ा बड़ा बनाते हैं. यहाँ पे
इधर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टर्म आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आ जाएंगी। OX OY हम यहाँ लिख ही रहे हैं, तो यहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो हमारा हाईएस्ट कॉस्ट कितनी थी यहाँ पर देखिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 थी, 9 8 7 6 ये थी। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हो जाएगा। तो हमारा 1 पर कितनी थी, 10 थी, तो ये 10 पॉइंट। 2 पर हमारी कितनी थी वेरिएबल कॉस्ट 9, तो यह 2 पर 9.2। 3 पर हमारी 8 थी, 8 के बराबर। 4 7 थी, फिर 6 कुछ समथिंग थी, फिर कुछ थी, और उसके बाद फिर देखिए, अब देखिए हमारा इसके बाद 38, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 7 को अगर हम 46 को 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। फिर ये हमारा आ जाएगा 8 को इसे करेंगे 8 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात ये फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया। 6 था, फिर 6 पॉइंट समथिंग आया, फिर 6 पॉइंट और समथिंग आया, फिर 7 हो गया। तो यहाँ पर ये बढ़ने लग गया। तो इनको जब हम मिलाएंगे ना, तो हमारा ये वक्र बन जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। तो बेटा इस तरह से ये करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज जस्ट द एडिशनल टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू द एडिशनल ऑफ 1 यूनिट। कहने का मतलब एक, अगर हम एक प्रोडक्शन की 1 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो अतिरिक्त साधन लगाना पड़ेगा ना। जो अतिरिक्त फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लगा रहे हैं, तो उसकी जो लागत आएगी वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। और मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है उसका जो नेक्स्ट यूनिट में जो टोटल कॉस्ट बढ़ती है उसका और उससे पहले वाले का अंतर को हम मार्जिनल कॉस्ट में निकाल देते हैं। मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। देखिए मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर आउटपुट 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये हमारी टोटल कॉस्ट है और यहाँ पर हम निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो हमारा आउटपुट मान लीजिए यहाँ पर 10 था टोटल कॉस्ट, यहाँ पर हमारी 18 है, यहाँ पर हमारी 24 है, यहाँ 28 और यहाँ 32। अब देखिए, अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TN 1 माइनस TC है, टोटल कॉस्ट है ना, TCN माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। थोड़ा साफ सा देख लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट हम इस तरह से निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट का। तो इसका मतलब अब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर 10 से पहले तो कुछ नहीं है, तो यहाँ हमारी 10 ही होगी, चाहे हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं इस तरह से। अब हमारी जो 18 है उससे पहले हमारी 10 है, इसका मतलब हमारा जब 1 था तो ये थी। अब हमने अतिरिक्त उत्पादन किया तो अतिरिक्त लागत आई है, तो उसमें जुड़ जाएगी, टोटल 18 है, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारी 8, ये मार्जिनल कॉस्ट होगी। फिर 24 में से 18 करेंगे तो 6 मार्जिनल कॉस्ट होगी, 28 में से 24 करेंगे तो 4, 32 में से 4, उसके बाद ये 6 पे आ जाएंगे तो ये हमारा 38 हो गया, तो 38 में से 20 लेंगे तो 6, इस तरह से अब यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो सेम बेटा यही हमारा वो बन जाएगा, इस तरह से ही हमारी मार्जिनल कॉस्ट आएगी और वो ऐसे बन जाएगी जब इसको हम विद डायग्राम इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टेबल बन जाएगा और ये हमारा फिगर बन जाएगा इसका, ये मार्जिनल कॉस्ट का है। अच्छा, अब मैं आपको इसमें आगे आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट, इनमें रिलेशन क्या होता है। देखिए हमने दो पढ़े थे, एवरेज कॉस्ट निकाली थी, वो भी हमारी इस तरह से बना था एवरेज कॉस्ट का, और हमने जब मार्जिनल कॉस्ट निकाली थी तो वो भी हमारा इस तरह से बना था मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम इन दोनों को एक ही ड्रॉ पर निकालते हैं तो ये हमारा ऐसे है बनेगा, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारा डायग्राम बनेगा। तो इनमें रिलेशन क्या होता है एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप इन बोथ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो रिलेशन देखिए, यहाँ से दोनों पॉइंट शुरू हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग देन मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजिंग फास्टली कंपेयर देन एवरेज कॉस्ट।
यानी मार्जिनल जो कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से तेज़ी से नीचे भागती है, और जब ये बढ़नी शुरू होती है तो तेज़ी से ही ऊपर बढ़ती है। यानी जब दोनों ऊपर बढ़ रहे हैं तो MC ऊपर होता है, और जब दोनों गिर रहे होते हैं तो MC नीचे होता है। तो तीसरा रिलेशन इनका होता है कि MC SC को उसके लोवेस्ट पॉइंट पर काटती है। देख लीजिए यहाँ पर काट रही है, इससे पहले ऊपर चलेगी। ये 3 रिलेशंस हो गए बेटा इनके। इसी तरह से हमारा टोटल कॉस्ट का निकल जाएगा। लेकिन अब मैं आपको देखिए एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें हमारी टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, सारी कॉस्ट उसमें हम आ जाएगी। बल्कि आपको देखिए एक तरह से मैं सारी कॉस्ट निकाल देता हूँ यहाँ पर। आउटपुट, उसके बाद हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, फिर हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिर हमारी टोटल कॉस्ट होती है, फिर हमारी टोटल AVC होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर हमारी होती है मार्जिनल कॉस्ट, और एक होती है हमारी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तो हमारी एक जैसी होती है। जो हमारा 0 प्रोडक्शन पर अगर हमारी 10 है तो ये तो हर पॉइंट पर 10 ही रहेगी। ठीक है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट हमारी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। तो जैसे हमने प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ किया, यहाँ पर तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट 0 थी, लेकिन यहाँ पर हमारी मान लीजिए 10, फिर 2 किया तो हमारी ये हो गई 18, फिर 3 प्रोडक्शन किया तो ये हो गई हमारी 24, 4 किया तो 28, 5 किया तो 32, और 6 किया तो 38। ये हमारी मार्जिन कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारी? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का जोड़ होती है, इसलिए हम इनको जोड़ेंगे 10, 20, 28 एंड 32, 38, 42 एंड 48। ये हो गया हमारा, ये हमारा 34 था यहाँ पे। तो ये इस तरह से हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। अब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर निकालते हैं तो हम केवल इसका एवरेज निकाल रहे हैं, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे। जैसे इसको तो 0 है, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 ही आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। तो इस तरह से हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी। फिर मार्जिनल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट से ही निकाल लूँगा। यहाँ हमारा मैंने कहा था कि या तो 10 से पहले कुछ नहीं है तो या तो 10 लिख सकते हैं या ऐसा ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा 20 में से 10 माइनस जाएंगे तो 10, 28 में से 20 गए तो 8, 34 तो 34 में से 28 गए तो 4। इस तरह से हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट इस टोटल कॉस्ट का निकलेगा, यानी इसको हम इससे डिवाइड करते चलेंगे, हमारी एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। और अगर वो आपसे पूछ लेता AFC यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो हम केवल इस वाली कॉस्ट को इससे डिवाइड करेंगे, हमारा AFC निकल जाएगा। तो डेट्स क्लियर। तो यही है बेटा, इसमें और कुछ है नहीं। फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेना। ये लेसन आपका फिनिश हो गया है। ठीक है। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।